भगवान चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, निराशी यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्मन् न्याप्नोति किल विषम। यत चितात्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यत चितात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रिय, मन आदि वश में नहीं होते। इस श्लोक में निराशी पद से यह बताया गया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं होती, अतः उसके शरीर इंद्रियों और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने के कारण उसके द्वारा कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वैसा प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से ही त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके बाद जो सामग्री है उसको वह अपने लिए नहीं मानकर संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। निराशी कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो ऐसी बात नहीं है, परंतु वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इसके त्याग का रहता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है। इसके अनुसार यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म, खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जिससे उसका शरीर निर्वाह हो जाए। न्याप्नोति किल विषम, जो कर्म करने अथवा न करने में अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद कभी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उनमें किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो न्याप्नोति किल विषम कहना बनता ही नहीं। वह यत चितात्मा है, अर्थात उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण संयंत्र है, वश में है, इसलिए उनमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकता। शरीर, इंद्रियां तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने पर उसके द्वारा कोई निश्चित क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ यह शंका हो सकती जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो नहीं सकती तब यह क्यों कहा गया है वह पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाप पाए जाते हैं, परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता, आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अतः उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसमें कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक दोष न तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न ही शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का पाप लगता है।